जल गया। ये देखो वाला रूम है, यहाँ पे न्यूलियस के साथ 2 सोफे और लिए, वो भी दिखाऊंगी। सही है, चलो ठीक है, पक्का डील। ठीक है, फिर मुकरना नहीं। ससुर और दामाद लेटे हुए। बहुत रिक्वेस्ट पर काफ़ी लोग जो है वो सादिया का घर देखना चाहते थे, तो उन सब के रिक्वेस्ट पे आज मैंने सोचा कि आई हूँ तो सादिया के घर का होम टूर भी दे दूँ। तो जी ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। ठीक है, देख लो, ये है मेन एंट्रेंस इसका। यहाँ से हम अंदर आएंगे तो ये इसमें स्टैंड वगैरह रखा हुआ है जूतों का, और ये सारे शूज़ वगैरह हैं, ये सारी चप्पलें हैं। मैंने इसको बोला है कि इतनी ज़्यादा चप्पलें ना एंट्रेंस पे नहीं रख, अच्छी नहीं लगती, तो कहती है नहीं सही है, अच्छी लग रही है। और बाकी यहाँ जो सब हम लोग आए हुए हैं ये सबके शूज़ हैं। ये इसमें यहाँ कुछ गमले रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल ही जल गए इंडोर की वजह से, ये चल नहीं रहा। वैसे तो इंडोर प्लांट है, सारा एलोवेरा है, बट चल नहीं रहा है। उसके बाद ये जैसे ही हम अंदर एंट्रेंस से आते हैं तो सबसे पहले ये वाला कमरा आता है, छोटा वाला रूम है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ एक विंडो दी हुई है और एक ये वाली विंडो दी हुई है, लाइक यहाँ से बहुत अच्छी हवा की क्रॉसिंग होती है। एक ये इसका है अटैच बाथ यहाँ पे, ये देखो, इसमें कमोड है। ये हो गया, अभी मतलब इसमें कुछ इतना ज़्यादा सामान रखा नहीं है। ये एक अलमारी इसने न्यू खरीदी है अभी, तो ये है यहाँ पर। बाकी जहेज़ वाले फर्नीचर के साथ अलमारी तो उसकी अलग है। ये आई थिंक इसने मिरहा के लिए ली है, हाँ इसमें मिरहा के ही कपड़े हैं सारे। तो ये मिरहा की अलमारी हो गई। अब इसने न्यू लिए, इसके साथ 2 सोफे और लिए, वो भी दिखाऊंगी। हटो बेबी, दिखा दिया बस, ठीक है। और एक बस ये अफान का गिटार यहाँ रखा हुआ है, एक इसने छोटा सा कालीन यहाँ बिछाया हुआ है। तो यहाँ से हम जब जाएंगे बाहर तो ये आ जाता है सोफ़ा जो कि इसने ख़रीदा है। एक ये सोफ़ा ख़रीदा है, एक और सोफ़ा ख़रीदा है, वो अंदर है, अभी दिखाऊंगी। सोफ़ा कम बेड है, ये बहुत ही अच्छा। ये हो जाता है इसका सहन। और ये देखो दोनों यहाँ पे रुकी हुई हैं क्योंकि ये व्लॉग में आने के लिए रुकी हुई हैं। इनकी मम्मा चली गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा मेरे घर भी आना फिर। सही है, छुट्टियाँ है ना, सही है, मेरे घर भी आना, सही, मेरे घर भी आना फिर रहना। सही है, चलो ठीक है, पक्का डील। ठीक है, फिर मुकरना नहीं। सही, हाँ फिर हम आएंगे, ठीक है। गाइज ये हो गया इसका लॉन्च। ठीक है, लॉन्च में देख लो फैन भी है, यहाँ इसमें फ्रिज रखा है। ये किचन हो गया, पूरा किचन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, ओपन है, साफ़ सुथरा सा है, बहुत प्यारा है। किचन के बिल्कुल यहाँ बराबर में ये आ जाता है इसका बेडरूम। अंदर चल रहा है एसी, तो इस वजह से दरवाज़ा बंद है। यहाँ ये दोनों सास कह रही हूँ, दोनों ससुर और दामाद लेटे हुए। और ये वाला दूसरा सोफ़ा कम बेड है इसका, जो मैंने आपको बताया है। ये अभी इसको अंदर इसलिए रखा है क्योंकि बैठने की जगह कम पड़ रही थी बेड पे, तो हमने ये कहा कि इसको अंदर खिसका के ले आते हैं। जब सब चले जाएंगे तो वापस इसको ये लाउंज में रख देगी। ये इसका फर्नीचर जो है ये सारा यहाँ पर है। इस वाली वॉल पे LED आ गया, यहाँ AC आ गया। यहाँ मिरहा खेल रही है किसी के NIC के साथ खेल रही है। वो किसका NIC है ये? ओह, किसी का वॉलेट है, किसी का ATM कार्ड भी है। सारा कबाड़ा हो रहा है यहाँ पे गाइज। वो एक वॉशरूम है, वॉशरूम दिखा दूँ? नहीं, वॉशरूम भी तो दिखाते हैं। नहीं दिखाते। अच्छा चलो वॉशरूम छोड़ो, यहाँ पे से एक गैलरी है, ये मैं दिखाती हूँ। ये गैलरी आ गई, ये देखो। ठीक है, ये हो गया, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ये अभी अब दिखाती हूँ लास्ट रूम, क्योंकि इस फ्लैट में 3 ही रूम्स हैं। और ये आ जाता है इसका तीसरा रूम जो कि बेडरूम, वो बेडरूम है। इसके बराबर में ये इसका एक रूम है, देखो, और जो कि है ना बिल्कुल मेन गेट के बिल्कुल सामने है। ये देखो ऐसे यहाँ की लाइट्स ऑन करते हैं। ये देखो गाइस, तो एक ये वाला रूम है, ये भी थोड़ा सा ऐसे खाली खाली सा है, थोड़ा सा इसने मिरहा के उसमें सेट कर दिया। यहाँ पे मिरहा की वो भी नेम प्लेट भी लगी हुई है, मिरहा, इसको भी जला देते हैं। जल गया, ये देखो, ये ऐसे। और ये झूला रखा है मिरहा का, यहाँ मिरहा के टॉयज़ वगैरह हैं, प्ले एरिया बना हुआ है। और ये इसके जहेज़ का जो मतलब इसके फर्नीचर की जो अलमारी है वो इसने इस रूम में रखी हुई है। तो ये है पूरा। और ये देखिए कितना प्यारी सी किटी लग रही है। और ये भी जो है ना गैलरी है, जो कि बराबर वाली गैलरी के साथ जाके मिलती है। ये देखो इस तरह से, बहुत ही प्यारा है, ये देखो ऐसे। और ये वॉशरूम है, मतलब तीनों ही रूम के साथ अटैच बाथ दिया हुआ है।
और माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लैट है, साफ़ सुथरा है, नया है। लाइट्स ऑफ करके आ दो। तो गाइस यही था शादी के पूरे घर का टूर। तो आप लोगों को सादिया का घर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। किचन दिखा दिया था, हर वीडियो में आता है ये वैसे भी किचन। तो मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआ में The next day. गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लेके आ गए हैं राशिद, क्योंकि ख़त्म हो गया था। आपको पता है लास्ट टाइम मैक्स बचत गए थे तो वो बंद होने लगा था, तो काफ़ी सामान जो है हम वो नहीं ले सके थे। तो यहाँ पे ये लाए हैं। अच्छा मैंने मंगवाया था सरसों का ऑयल, क्योंकि गोश्त सरसों के ऑयल में पकाओ ना बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। तो यहाँ पे सरसों का ऑयल आ गया है। आज से हमारी सारी रेसिपीज़ गोश्त वाली बनेंगी सरसों के तेल में, ठीक है। और ये तो अच्छा यहाँ पे मैंगोज़ भी आ गए हैं, क्योंकि रिदा काफ़ी दिनों से ना मैंगोज़ देख रही थी। और ये दूध है, क्योंकि अभी हम लोग बनाएंगे मैंगो शेक। और गाइस यहाँ पे है थोड़ा सा आटा, क्योंकि हम इकट्ठा 5 किलो, हम रानी ने भी बनाया, क्योंकि हम इकट्ठा 5 किलो आटा लेते हैं। उस दिन हम आटा भी नहीं ले सके थे, इसलिए हमने थोड़ा बहुत ही खुला ले लिया है। फिर जब मार्ट पे जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर 5 किलो का ही जो पैक होता है वो लेंगे। ये हो गए एग्स, जिन्हें मैं दिखाने ही भूल गई थी, क्योंकि आज मैं एक स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ गाइस, जिसमें हमारे एग्स डलेंगे। तो ये वाला ब्लॉग मिस नहीं करना। एक बन चुका है, ये देखो। तो ये देखो गाइज, ये है हमारे 2 दुम्बों का मगज़, जो कि हमने फ्रीज़र कर दिया था। ये देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। और इसको ना मैंने तेज़ चिल पानी में भिगो दिया था, क्योंकि तेज़ ठंडे पानी में ना आप भी जब पका रहे हो ना मगज़, तो इसको पहले ठंडे पानी में भिगो दो। अगर ठंडा पानी ना हो तो बर्फ़ डाल दो। और फिर इससे क्या होगा, इसकी जो छोटी छोटी सी नसें हैं ना, ये आराम से जो है इस तरह से हट जाएंगी, ठीक है। ये सारी, ठीक है, इनको मैं हटाती हूँ और फिर मिलते हैं। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो 4 दिन बाद आज फिर से व्लॉग लेकर आए हैं। और आज का व्लॉग तो स्टार्ट आपने देख ही लिया था, सादिया के होम टूर से हुआ था। वैसे मैं चाहती तो वो होम टूर में वीडियो के एंड में भी दे सकती थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, तो स्टार्ट में ही दे देते हैं। जब स्टार्ट में ही व्लॉग बनाए हैं तो स्टार्ट में ही दे देते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने दुम्बों का मगज़। अब कुछ लोग जो है वो इससे गेंद खाएंगे और कुछ लोगों का तो मोस्ट फेवरेट होता है, जैसे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इससे पहले ना मैंने वॉइस ओवर या मैं कुछ बोली इसलिए नहीं, क्योंकि अज़ान हो रही थी। आप में से काफ़ी लोग तो समझ गए होंगे अज़ान सुन के कि अज़ान के बीच में जो है कुछ बोलना नहीं चाहिए। अज़ान के टाइम पे तो समंदर भी रुक जाता है, हम तो फिर इंसान हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए गाइज़। यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। सबसे पहले आपने देखा आज मैंने जो है सरसों का ऑयल मंगाया था, क्योंकि आज से सारी रेसिपी सरसों के ऑयल में बनेंगी। आप लोग भी ट्राई करना, हेल्दी होता है काफ़ी और कोई तकलीफ़ भी नहीं देता। लाइक जैसे कुकिंग ऑयल होता है वो दिल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इस तो ये वाला जो ऑयल है ना ये काफ़ी अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले सरसों का तेल डाला, उसके बाद फिर प्याज मैंने इसमें डाली है। और ये वही प्याज थी गाइस जो कि अम्मी ईद वाले दिन सारी एक साथ छील के काट के फ्रीज़ कर गई थी ना, तो ये मेथड मुझे बहुत ही ईजी लगा। तो मैं ना आज के बाद यही करूँगी, जितनी प्याज लाऊँगी ना सबको एक साथ छीलूँगी, काटूँगी और फ्रीज़र कर दूँगी। फिर जैसे जैसे आपको यूज़ करनी है आप निकालो और बस यूज़ कर लो, तो आपके लिए काफ़ी टाइम बचत रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले प्याज डाली ऑयल में, उसको थोड़ा सा मैंने भूना। भूनने के बाद मैंने एक पेस्ट डाला था, उस पेस्ट में था टमाटर और हरी मिर्च, मैंने उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और उसमें फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। तो ये 4 चीज़ों का पेस्ट था, मैंने वो डाला। वो डालने के बाद उसको अच्छे से भूना। भूनने के बाद यहाँ सारे मसाले हम डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया। जब सारे मसाले इसमें चले जाएंगे तो फिर आप इस
ये जो आपका एक बना है ना मसाला, इसको आप अच्छे से भूनोगे तब तक के ऑयल ना आ जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है जब भून के रेडी हो जाए तो। और दूसरी तरफ जो है वो मैं मगज़ को उबाल रही हूँ हल्दी और नमक डाल के। वहाँ पे हमारा मगज़, ये देखो मगज़ जो है हमारा यहाँ पे उबल के रेडी हो चुका है। अब इसको ना मैं ऐसे नाइफ़ से ना पीसेस कर रही थी मगज़ को, तो राशिद ने कहा कि ऐसे छोड़ो, ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी, मैं हाथ से करता हूँ। तो ना उन्होंने मेरी नाइफ़ हटवा के और बस खुद से ना हाथ से करने लगे। आजकल ना राशिद का किचन में बड़ा दिल लगता है। मैं जहाँ ही खाना बनाने आती हूँ ना किचन में, तो पीछे से फ़ौरन खुद भी आ जाते हैं और अपने तरीके आज़माते रहते हैं। ये ऐसे नहीं, ऐसे 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 करो, क्योंकि आप लोगों को पता है जून जुलाई चल रहा है, समर वेकेशंस हैं राशिद की भी और हमारी भी, क्योंकि हम दोनों की सेम ही जॉब है। बस फ़र्क ये है कि वो गवर्नमेंट टीचर हैं और मैं प्राइवेट टीचर हूँ, बट छुट्टियाँ तो हमारी साथ ही पड़ती हैं और सेम सेम पड़ती हैं। तो बस फिर जब मैं उनके साथ इस तरह से हेल्प करवा रही हूँ तो फिर किचन के कामों में वो मेरी हेल्प करवाते हैं, और यही एक सुन्नत तरीका है। अब बहुत से लोग इस चीज़ को काफ़ी एतराज़ में लेते हैं, जिनकी घटिया सोच होती है ना कि मर्द किचन में काम कर रहा है, और ये ओ जी नहीं, ये हमारे हुजूर की सुन्नत है अपनी बेगम के साथ किचन में हाथ बटाना। तो बस राशिद वही कर रहे थे और वो अक्सर ऐसे करते हैं, वो मेरे साथ आ जाते हैं किचन में और मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब वो मसाला मेरा भुन गया था ना, तो उसके अंदर मैंने 2 अंडे तोड़ के डाले। अंडे डालने के फ़ौरन ही बाद आप उसको जल्दी से चला दो, अंडों को पकने ना दो, फ़ौरन से चला दो ऐसे जल्दी जल्दी करके ना, मतलब वरना वो एक जगह फिर ऐसे एक ही जगह बन के रह जाएंगे। तो आप उसको जल्दी जल्दी से चला दो। यहाँ पे अंडे मिक्स करने के बाद फिर आपने जो है अपना चूल्हे को फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है और फिर उसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देना है। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे कमेंट में ना आप लोग ज़रूर बताइएगा और किस किस के हस्बैंड जो हैं अपनी बेगमात के साथ किचन में हेल्प करवाते हैं। इसमें बताने में कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम औरतें भी जो हैं वो मर्दों के काफ़ी हेल्प कर रही होती हैं। जब हम नहीं शर्म फ़ील करते तो फिर वो क्यों शर्म फ़ील करेंगे। और यहाँ पे जब ये हो चुका है तो फिर वो जो मगज़ ऐसे करके राशिद ने हाथों से तोड़ा था ना, उसको आप फिर अपने उसी भगोने में डाल दो और इसको नहीं चलाना, बस इसको हल्का हल्का से ना आपने ऐसे फैला देना है पूरे भगोने में, नहीं तो ये ना चूरा हो जाएगा और फिर खाने में इतना मज़ा नहीं देगा। तो इसको ऐसे करके उसके बाद फिर आप इसको बस ढक दो और ढकने के बाद फिर ये आपका रेडी हो जाएगा। ऊपर से आप चाहो तो इसके अंदर हरा धनिया और बारीक बारीक ग्रीन हो जाती है ग्रीन चिली, हरी मिर्च, वो भी डाल सकते हो गाइस। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और रेडी होने के बाद का ना क्लिप पता नहीं रिदा ने कहाँ घुमा दिया, डिलीट कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। मेरे 15 मिनट हो गए ढूंढ के वो क्लिप मुझे मिल ही नहीं रहा गाइस। देन खाना वाना खा के हम लोग थोड़ी देर अम्मी के आ गए थे, क्योंकि राशि जब फ्रेंड्स में जाते हैं तो वो मुझे अम्मी के घर छोड़ देते हैं रात में। तो यहाँ पे अम्मी ने भी शेक बना लिया था, यहाँ पे हम शेक इंजॉय कर रहे हैं और ये जनाब अपनी मूवी देखते हुए खुद ही मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने इसका भी क्लिप ले लिया। तो बस आज के व्लॉग में था ही इतना। मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी